ये रही ज्ञान गंगा पुस्तक। जी हाँ, ये वही पुस्तक है जिसका आजकल विरोध हो रहा है, जिसके ऊपर आजकल कंट्रोवर्सी चल रही है, क्योंकि लोगों का कहना है, और वो लोग भी मूर्ख ही लगते हैं मेरे को, उन्होंने आज तक अपने सदग्रंथों को नहीं पढ़ा, उन्होंने आज तक अपने पुराणों को नहीं पढ़ा। ज्ञान गंगा पुस्तक में एक लाइन पढ़ ली और उसको बोल रहे हैं कि ये इसमें जो भी लिखा है वो हिंदू विरोध के लिए, मतलब हिंदू धर्म का विरोध कर रहे हैं लोग। ये पुस्तक लिखी है संत रामपाल जी महाराज जी ने, जो कि आज पूरे विश्व में एकमात्र तत्वदर्शी संत है, और उनके ज्ञान का खंडन कर रहे हैं ये कुछ लोग जिन्होंने आज तक अपने सदग्रंथों को नहीं पढ़ा होगा। गीता जी के बारे में नहीं पता होगा, गीता जी में एक शब्द है व्रज शब्द एक श्लोक में, उसका अर्थ तक नहीं पता उन लोगों को। और संत रामपाल जी महाराज पूरे विश्व में एकमात्र तत्वदर्शी संत है, और उनकी जो पुस्तक लिखी हुई है वो सभी शास्त्रों से प्रमाणित है। वो जो बात इसमें लिखी हुई है मूर्ति पूजा के बारे में, वो आपको भी प्रमाणित कर देते हैं शास्त्रों से ही। ये है श्री भागवत सुधा सागर, सुख सागर, और एक है पुस्तक गरुड़ पुराण। इन दोनों से प्रमाण आपको दिखाएंगे। यह संक्षिप्त गरुड़ पुराण 1189 कोड नंबर है और गीता प्रेस गोरखपुर से छपी हुई है। और इसके हम जाते हैं तीर्थ मरण की महिमा 575 नंबर पर। इसमें लिखा है, देवता कभी काष्ठ और पत्थर की शिला में नहीं रहते, वे तो प्राणी के भाव में विराजमान रहते हैं। भाई एक बार इसको भी पढ़ लेना ढंग से और समझ भी लेना इसको। दूसरा प्रमाण दिखाते हैं आपको श्री भागवत सुधा सागर से, सुख सागर 1930 कोड नंबर है इसका, गीता प्रेस गोरखपुर में छपी है, आप मंगवा के पढ़ सकते हैं। इसको जरूर पढ़े यार भाई। ये है 84वां अध्याय में आए हम, और आगे भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा है यहाँ पे, पढ़िए। केवल जलमय तीर्थ ही तीर्थ नहीं कहलाते, और केवल मिट्टी या पत्थर की प्रतिमाएं ही देवता नहीं होती। संत पुरुष ही वास्तव में तीर्थ और देवता है। संत पुरुष ही, संत पुरुष कौन है? वो संत, जैसे आज संत रामपाल जी महाराज जी पूर्ण ब्रह्म के अवतार आए हुए, और वो ही पूरे विश्व में एकमात्र तत्वदर्शी संत है, वो ही परमात्मा के अवतार है, ठीक है। और आगे देखिए, मिट्टी, पत्थर, काष्ठ आदि पार्थिव, भाई इसको जरूर पढ़ना एक बार। विकारों को ही इष्ट देव मानता है, तथा जो केवल जल को ही तीर्थ समझता है, ज्ञानी महापुरुषों को नहीं, वह मनुष्य होने पर भी पशुओं में भी नीच गधा ही है। भाई गधा है वो। तो देख लिया भाई इसमें प्रमाण। श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि जो मनुष्य काष्ठ आदि को, पत्थर को, मिट्टी को भगवान मानता है ना, वो मनुष्य होकर भी गधा है। भाई इसको भी पढ़ो एक बार, अपने पुराणों को भी पढ़ो, श्रीमद् भागवत सुधा सागर को भी पढ़ो। इनको तो आज तक आपने पढ़ा नहीं होगा।